ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हजारीबाग की, जहां डेरू जियो बोर्डिंग स्कूल सिंदूर में वार्षिक उत्सव संस्कार सृजन और एकता का संगम का आयोजन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। साथ ही बताएंगे कैसे रोहतास में करहनगर प्रखंड अंतर्गत साई इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव का हुआ विराट आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। डेरोजियो बोर्डिंग स्कूल सिंदूर में वार्षिकोत्सव संस्कार सृजन और एकता का संगम बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। इस आयोजन ने छात्रों की रचनात्मकता और विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया, साथ ही स्कूल की शैक्षणिक दृष्टि और सामाजिक जिम्मेदारी को उजागर किया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री जयकृष्ण लिंगमपल्ली वेंकट ने शिक्षा से शैक्षणिक गतिविधियों और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की सराहना की। विशिष्ट अतिथि प्रशांत कुमार प्रधान ने बच्चों को जीवन में सच्चे संस्कार और बड़े सपने के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अन्य अतिथियों में अमरकांत कुमार, अरविंद कुमार और कमेश्वर सर शामिल थे। अभिभावकों ने कार्यक्रम की सराहना की। विशेष रूप से मुस्तकीम और राजकुमार साहब ने कहा कि डेरोजियो स्कूल ने बच्चों के शैक्षिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, पारंपरिक नृत्य, विज्ञान प्रदर्शनी, ताइक्वांडो प्रदर्शन और देशभक्ति नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल थी। क्रिसमस डांस और सांता क्लॉज की उपस्थिति ने इसे और यादगार बना दिया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक राजेश राज ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के करगहर प्रखंड अंतर्गत सोनी गांव से है, जहां साई इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति में देशभक्ति गीत एवं कविता प्रस्तुत की गई। वहीं इस प्रस्तुति से अतिथियों का एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को हर्ष का ठिकाना न रहा। वहीं वैदिक आचार्य शिवानंद पांडे, शास्त्री संतोष पांडे, सुधीर पांडे, सुनील केसरी, संतोष चतुर्वेदी के साथ संत ब्रह्मचारी जी को मंचासीन कर वैदिक मंत्र स्वास्थ्य वाचन से सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया गया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार पाठक की रिपोर्ट। डुमरी कला पंचायत के 14 वार्ड सदस्यों ने भ्रष्टाचार और घूसखोरी से तंग आकर त्यागपत्र दे दिया। वार्ड सदस्यों ने पंचायत की मुखिया जूही कुमारी तथा उनके पति विवेक कुमार सिंह पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वार्ड सदस्यों ने कहा कि मुखिया और उनके अधिकारी विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को देने के लिए घूस की मांग करते हैं, जिसको लेकर डुमरी कला पंचायत के सभी वार्ड सदस्य ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर त्यागपत्र दिया है। वार्ड सदस्यों ने कहा कि पंचायत के विभिन्न योजनाओं में घूस की मांग की जाती है और जनता से पैसा वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वे लोग उसे घूसखोरी और भ्रष्टाचार से तंग आकर त्याग पत्र दे रहे हैं। क्या मेरा नाम बबलू राम है। मैं वार्ड सदस्य चित्ता देवी पति बबलू राम हूँ। डुमरी कला पंचायत के मैं वार्ड सदस्य हूँ। वार्ड नंबर 3 है। मामला क्या है? मामला यही है कि उसमें कहा जाता है कि वार्ड मेंबर जो घूस मांग रहा है कि हम लोगों की तरफ से घूस का इसमें कोनो कहीं से अति नहीं है, समझ गए कि नहीं। हम लोग का सीधा एक वो चीज़ है कि मुखिया जी द्वारा हो चाहे जिनके भी द्वारा हो, पंचायत में माइक अनाउंसमेंट करवा दिया जाए। न लैट्रिन पर न शौचालय पे 1 रुपया घूस, न वार्ड सदस्य न मुखिया कोई भी अदर किसी को नहीं मिले। पब्लिक का बस मुँह सब से उनका काम हो जाए। आज आप लोग मेजरगंज ब्लॉक में आए हुए हैं, इसका क्या कारण है? हम लोग इस्तीफा देने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? डुमरी कला पंचायत वार्ड 5 के वार्ड सदस्य पति हैं। कुल कितने वार्ड मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं अभी? 14 वार्ड मेंबर मौजूद है। इस्तीफा देने का मुख्य वजह क्या है? जिस काम के लिए जनता हम लोगों को चुन के भेजा है वह काम धरातल पर हो नहीं रहा है। हर काम के लिए जो है डिमांड किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। पैसा मांगा जाता है? हम लोग जो है पैसा देने में असमर्थ है, जनता से लेने में असमर्थ है। किनके द्वारा पैसा मांगा जाता है? नीचे से ऊपर तक हर किसी के द्वारा मांगा जाता है। तो इसीलिए आज आप लोग जो है इस्तीफा देने के लिए आए हैं। तो मुख्य रूप से कौन डिमांड करता है मुख्य पैसा रूप से अगर आपके पास समय है तो नीचे से ऊपर तक सबका नाम बताएंगे। तो बताइए। तो ब्लॉक में आइएगा, पीआर से अगर कोई योजना एंट्री करवाना है तो 500 फीस है। उसके बाद में जो है अदर वर्क के लिए कमीशन निहित है, ये है 5%, 7%, 10%, 1% सबका फिक्स है। उसके बाद जो है शौचालय पेमेंट में 2000 रुपया फिक्स है। इंदिरा आवास पेमेंट लेने के लिए 30,000 रुपया। नाम जोड़ने के लिए जो 2500 से 3000 रुपया दीजिए।
उसके बाद में जो है दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको स्थगित रखा जाएगा, काम पेंडिंग कर दिया जाएगा, अकाउंट पेमेंट में जाने के बाद भी फ्रीज कर दिया जाएगा, या फिर जो है अकाउंट को माइनस में कर दिया जाएगा। इस तरह का खेल चल रहा है। उज्जवल कुमार वाला बोलो। एक घटना अभी हुआ है जो है हाल फिलहाल में, जो कि पेमेंट कर दिया गया है अकाउंट में, उसके बाद फिर उस अकाउंट को माइनस में कर दिया गया। कारण वो अधिकारी लोग जाने। क्या नाम हुआ? जबकि उसको स्वीकृति पत्र मिलने के बाद पेमेंट किया गया, पेमेंट मिलने के बाद डिमांड किया गया कि इतना पैसा चाहिए, डिमांड पूरा नहीं करने के कारण किस चीज़ का 20,000 रुपया मांगा गया। किस चीज़ का पेमेंट? इंदिरा आवास पेमेंट में पैसा आ करके फिर रिटर्न हो नहीं, पैसा चला गया। जो अकाउंट आधार से लिंक था उसमें पैसा चला गया, ठीक है। लेकिन ब्लॉक में पीएनबी का अकाउंट दिया गया था, उस अकाउंट को इनके द्वारा जो है माइनस 40,000 कर दिया गया। किनके द्वारा? क्योंकि उस अकाउंट में पैसा नहीं था। किनके द्वारा? किनके द्वारा ये तो बैंक जाने के बाद पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। कौन से वार्ड से? वार्ड 5। वार्ड सदस्य नहीं है, वार्ड सदस्य पति है। पंचायत का नाम डुमरी कला। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मुरपा पंचायत के जिपुआ ग्राम के कविता देवी के घर को जंगली हाथियों के समूह ने बुरी तरह से तोड़ दिया और घर में रखे अनाज खा गए, जिससे पीड़ितों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजे की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के पश्चात बालूमाथ भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द पक्का मकान एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बालूमाथ प्रखंड के मुरपा पंचायत में कविता देवी के यहाँ हाथी 11 बजे आया रात में, और यहाँ रखा हुआ चावल, गेहूँ और ये है सो जो घर है करकट का घर था वो पूरा धांस दिया। हम समझते हैं कि ये 3 लोग यहाँ सोए हुए थे, तीनों लोग हैं सो बाल बचे हैं। आप देख सकते हैं इधर कि पूरा है सो बेड रखा हुआ, बेड इधर है और कैसे करके दीवार को धांसा है। हम फॉरेस्ट विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि जो हाथी अभी आया हुआ है इसको भगाने का काम करें, अन्यथा हम समझते हैं अभी जो अभी 2 हाथियों ने 2 लोगों को जान से मार दिया है, और हम समझते हैं कि जो जिस हालत में भी है फिर खतरे की घंटी बज रहा है। इसीलिए फॉरेस्ट विभाग से फिर हम आग्रह कर रहे हैं कि इस हाथी को भगाने का कष्ट करें। धन्यवाद। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के पूर्वी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सह युवा समाज सेवी मिथिलेश पांडे ने शनिवार सुबह अंबेडकर नगर बस्ती में गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरित किया। ठंड से परेशान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उन्होंने अपने प्रयास से पंचायत के विभिन्न गांवों में कंबल वितरण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों गरीबों को कंबल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कई सहयोगियों का योगदान रहा, जिनमें सोनू गुप्ता, सुनील प्रसाद, उदय प्रसाद, भोला सोनी, सतीश गुप्ता, मुकेश कुमार, मिथिलेश कुमार, धनंजय कुमार रवि, शंभू गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, कमलेश रवि, मुकेश रवि और चुनमुन रवि प्रमुख रूप से शामिल रहे। मिथिलेश पांडे ने इस प्रयास के क्षेत्र में सराहना हो रही है। लोगों ने उनकी समाज सेवा को प्रेरणादायक बताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। तिलौथू प्रखंड में धौराड़ मुखिया जयशंकर शर्मा की मौजूदगी में सम्मान समारोह से बधाई समारोह का आयोजन किया गया। तिलौथू में ये पहला मौका है जब पंचायती राज के तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए ये सम्मान समारोह से बधाई समारोह का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। तिलौथू में सम्मान समारोह से बधाई समारोह के बहाने ही सही, जहां पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों में एकजुटता देखने को मिली। आयोजनकर्ता धौराड़ मुखिया जयशंकर शर्मा ने बताया कि अंतिम माह में पैक्स अध्यक्ष की मतगणना संपन्न हुई, जहां पैक्स पंचायत सहित नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को सम्मान से बधाई समारोह का आयोजन किया गया। ताकि बहुत शौक था कि हम अगर मुखिया बन जाएंगे तो हम अपने विधानसभा में प्रखंड जीता हुआ प्रतिनिधियों के हम सम्मान समारोह करेंगे। आज हमारे जो सम्मानित जितना हमारे प्रतिनिधि आए हैं उनको दिल से प्रणाम करते हैं। हमारे जो पत्रकार साहिबा हैं उनको भी प्रणाम करते हैं कि आप लोग बहुत समय दिए। हमारा सोच यही था कि देखिए पुराना साल 24 बीतने वाला, 25 साल नया आने वाले हैं। हम लोग
अपना सम्मानित प्रतिनिधि से यही कहेंगे कि आप लोग समाज में जिससे बढ़िया सेवा करें, सेवा करते रहिए। कि हमारे जो नया साल आने वाले हैं, हमारा सोच यही कि आप लोग खुशहाल रहिए, मेरा जनता सब खुशहाल है, पंचायत के सब सारे प्रतिनिधि है, जनता है, सब खुशी से रहे, कोई दुख किसी को लोग को न पाए, हमारा ही भगवान से मांग है। हमारा सोच पूरा हो गया। आज दोनों प्रखंड में हम लोग सामान्य समारोह कर दे। आगे भी हम लोग सोच है कि पंचायत हम लोग छूटे हैं, जो पुराना अभी जो मुखिया हारे हैं, चाहे वार्ड हारे हैं, सबको हम लोग समान समारोह करेंगे। धीरे धीरे लगे हैं। ग्रामीणों में चर्चा हो रही है कि आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी। देखिए, जनता अगर तैयारी तो है, जनता अगर चाहेगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लड़ना इसलिए कि हम लोग पंचायत में रह के सीखे हैं। जितना भी गरीब दुखिया है, चाहे अमीर है, गरीब है, जो भी उनको दुख सुख हम साथ रहेंगे। इसी हमारा सोच है। अगर जनता की चाह होगी तो हमको चुनाव आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो चुनाव हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। हमारा यही सोच है। जय जवान। आज सब जनप्रतिनिधियों का जन सम्मान समारोह किया गया है, आप भी उपस्थित हैं। कैसा महसूस करते हैं आज की स्थिति को देख? पहले तो मैं जितना आप लोग मेटियागढ़ है, आप लोग का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग अनमोल समय दे करके हमारे सासाराम और तिलौथू का सारे मीडिया बंधु लोग आप लोग उपस्थित होकर के यह कार्यक्रम को सफल बनाए। आज जो है हमारे जो है शिव शंकर शर्मा जी ठौडांग का वर्तमान मुखिया हैं और मुखिया रहते हुए भी गरीब गुरबा के बीच अपन जीवन यापन करते हैं और बराबर समय देते रहते हैं। वही नहीं करते हैं या विधानसभा के अंदर, सासाराम विधानसभा के अंदर जब भी गरीब गुरबा व्यक्तियों का अगर किसी प्रकार का कमी रहती है तो जयशंकर शर्मा जी प्रयास करते हैं कि उसको पूरा कर दें। अभी देख रहे हैं उनका जो गाड़ी खड़ी है वह गाड़ी जनता के लिए ही है। जिस जनता आधा रात हो या बिहान हो या सुबह हो या शाम हो, जब भी उनके पास फ़ोन करेगा वह सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं, फ्री सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें 1 रुपया वह लगान नहीं लेते हैं। इसलिए जयशंकर शर्मा जो है बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। वैसे वैसे व्यक्ति को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग पूरे तिलौथू प्रखंड, हमारे सासाराम प्रखंड के लोगों के बीच अब जात पात नहीं रह गया है। अब हम लोग जात पात से ऊंचा उठेंगे और प्रतिनिधि को देकर चुनेंगे। जो प्रतिनिधि काम करेगा उसी को जो हम लोग चुनाव करेंगे। यह नहीं है कि हम किसी जात को, हम अपना जात को ही चुन ले, वो अपना जात को चुन ले। हम लोग जात से ऊंचा उठना चाह रहे हैं और हमारे बीच जो व्यक्ति आदि कार्य करेगा उसी का जो हम लोग सहयोग करेंगे। यही कहकर मैं अपने क्या लग रहा है इस जो मोमेंट बनाया गया है या अगले विधानसभा के लिए क्या उद्देश्य संदेश देंगे इसके लिए? जो आज देख लिए कि तिलौथू प्रखंड के अंदर जो समान समारोह का रखा गया, उसमें पूरे तिलौथू प्रखंड के हर गांव से यानी जिला परिषद प्रमुख, मुखिया, सरपंच, समिति और पंचायत सदस्य जितने लोग थे आप देखेंगे यानी सम्मानित है। ये पहला चरण था। आज देख रहे हैं जो ये पहला चरण है कि तिलौथू के अंदर इतना बढ़िया सम्मानित करने के लिए जयशंकर शर्मा मुखिया जी हम लोग के बीच आए और सारे प्रतिनिधि को बुला करके सम्मानित किए। इससे लग रहा है कि हमारे प्रखंड, हमारे सासाराम क्षेत्र का विकास पुत्र हमारे जयशंकर शर्मा जी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर चलेंगे। ये आरजेडी का कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं सम्मानित। क्या आप इस तरह के लोगों का आरजेडी सपोर्टर होंगे सभी प्रतिनिधि? कहने का भाव यह है कि हम लोग तो पहले हम बोल दिए कि आरजेडी या बीजेपी हम लोग नहीं देखेंगे। आपसे क्या उम्मीद लगा? हम लोग आपस में हम लोग जो है न जात पात देखेंगे, हम लोग कैंडिडेट देखेंगे। अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग किसको चुनेंगे? इसलिए श्री शंकर शर्मा जी जो है पार्टी बेसिस पर चले जाएंगे? नहीं, पार्टी विशेष पर हम नहीं जा रहे हैं। पार्टी विशेष हमारा मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारे नाम जिला परिषद, मैं प्रतिनिधि हूँ
बिमला कुंवर के पिताजी हूँ। और यह क्षेत्र को आप हमसे मत पूछिए, इस क्षेत्र के जनता से पूछिए कि जिला पार्षद जी जो हैं तिलौथू क्षेत्र के लिए क्या किए हैं। आज से के पहले भी हमारे 2-4 प्रतिनिधि लोग थे, लेकिन आज जिला पार्षद बिमला कुंवर अपने तिलौथू प्रखंड के लिए हर जनता, हर व्यक्ति से मिलना जुलना और उसको दुख को सुनना और दुख के सुनकर। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।